में पी के जाते हैं। भीख मांगते हुए खाते हैं। जनता दरबार, हर एक सोमवार को यह शब्द सबके लिए खास होता है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार सजता है इस दिन। और ऐसे में 5 सालों के बाद जो जनता दरबार सजा तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी, बखूबी बढ़नी भी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लोगों की समस्या को सुनने वाले थे। समस्या सुनने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो जनता दरबार में समस्याएं तो सुन ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों के बीच में, यानी कि जो लोग हैं, जो फरियादी हैं, वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच भी रहे हैं, जनता दरबार में अपनी समस्या सुना भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनता दरबार को लेकर के कई सारी समस्याएं दिख रही हैं और जो लोग नाराज हो रहे हैं वो खुल करके अपनी बातों को रख रहे हैं। और ऐसे में जनता दरबार के बाहर आज की एक तस्वीर दिखी, जो तस्वीरें और जो बयान थे वो साफ तौर पर सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सचिवालय के बगल में पी के जाते हैं। भीख मांगते हुए खाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और मुद्दा है सुशासन पर सवाल। ये सवाल आखिर कैसा है और किस सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बार बार आपने देखा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो जनता दरबार है, इस जनता दरबार के बीच और फरियादियों के बीच एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर दिखता है, ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं। और ऐसे में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार लगी और जनता दरबार सजी तो कई फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज, जल संसाधन विभाग, इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभागों की शिकायतें सुनी। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर दिखी। तस्वीर थी पश्चिम चंपारण जिले से आए एक रिटायर्ड व्यक्ति की। व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारा गांव यूपी में मिला दिया जाए। इसके साथ साथ क्यों, उन्होंने ये भी कहा क्यों, क्योंकि हमारा गांव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार से उनको वो सुविधाएं, वो सहायता नहीं मिल पा रही है। यूपी नजदीक होने के कारण शायद उनको कुछ उम्मीदें दिख रही है। दूसरा एक आरोप दिखा जिसमें एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुजारिश किया कि सर जनता दरबार लगाना बंद कर दीजिए, इस जनता दरबार से फायदा नहीं हो रहा है। आपके जनता दरबार में आवेदन दिए और जर्जर तार हट गया। वहीं शेखपुरा के एक बरबीघा का एक शख्स जो था वो सीएम के जनता दरबार में पहुंचा, लेकिन तब तक वो हट पर बैठा रह गया जब तक कि उसके बकाए पैसे की वापसी नहीं हो जाती। सीएम ने एक शख्स से यह भी कहा कि उद्योग विभाग में फर्जी का काम हुआ है, पत्नी के नाम पर फर्जी पैसे और दस्तावेज जो है उसके जरूरत के अनुसार जो जरूरत पड़े उस फर्जी दस्तावेज से सब्सिडी के पैसे निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, जिस जनता दरबार में जो फरियादी पहुंच रहे हैं उसके लिए बाजाप्ते सरकार ने बेहतर सुविधाएं की है। कहा यह जाता है कि बाहर से आने वाले जितने भी फरियादी होंगे उनके लिए बाजाप्ते सरकार की तरफ से खाना मिलेगा और आने जाने की सुविधाएं मिलेंगी। उस पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन आज के जनता दरबार की जो तस्वीरें दिखी, उस तस्वीरों में बहुत कुछ था। और ऐसे में ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती है। लेकिन जिस तरीके से इस जनता दरबार को लेकर के और जो बातें आज रखी गई है, तो वैसे में अब जो तस्वीरें दिखी हैं उन तस्वीरों के पीछे कई सारी बातें, जो सवाल अब खड़े हुए हैं, आखिर में वो सवाल कौन से हैं, उन सवालों के पीछे के जो बात है वो कौन से ऐसे राज हैं, आखिर में क्यों सीएम के जनता दरबार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब तक हमने जो 4 बातें आपको बताई हैं, जिसमें जनता दरबार में आज की जो तस्वीरें थी, ये तस्वीरें खास चर्चा का विषय बनी जब एक पहुंचता है और वो व्यक्ति बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके गांव को मिला दिया जाए। कई सारे आरोप लगे, लेकिन जो अगला आरोप था वो सबसे खास था। मुख्यमंत्री का जनता दरबार आज लगा तो जरूर, कई फरियादी ऐसे आए जिनका नंबर तो नहीं लगा लेकिन गुस्सा जरूर हो गए और वह मुख्यमंत्री पर
गुस्सा उनका उतरता दिखा। ऐसे में साफ तौर पर कई जो आरोपी थे उसमें से, माफ कीजिए, जो फरियादी थे उसमें से एक का कहना था कि बिहार में विकास का स्तर जो है वह शून्य पर है। इंदिरा आवास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। जब पत्रकारों द्वारा जनता से पूछा गया कि बिहार में शराबबंदी है तो उसका कहना है कि शराब तो हर घर में बन रहा है, रोज सचिवालय के बाहर हम शराब पीकर जाते हैं। ये सुनिए, ये बयान कितना बड़ा है। पहले जरा सा इस फरियादी के बयान सुन लीजिए, जो मुख्यमंत्री से मिलकर के कई सारी समस्याओं को बताना चाहता था, और वो कॉन्फिडेंस देखिए कि कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, और वो क्या सच मायने में जो बता रहा है वो सवाल नहीं खड़े कर रहा है। हाँ यही है, और सब लव लेटर है, लव लेटर। कृष्ण भगवान बन रहे हैं कि दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। हाँ, एगो इंदिरा आवास नहीं बनता है बिना घूस के, एगो शौचालय नहीं बनता है बिना घूस के। और कहते हैं कि सुशासन बाबू, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। अफसर तो हो रहा है। चलिए चौक पर 5 रुपया पुलिस को तहसील के दिखा रहे हैं। चलिए 10 रुपया भीख मांगते दिखाते हैं पुलिस को। शराबबंदी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी है बिहार में, शराबबंदी है बिहार में। शराब तो घर घर बन रहा है जी, सचिवालय के बगल में पी के जाते हैं। आप पीते हैं? हम पीते हैं। आप शराब पीते हैं? हम शराब पीते हैं। पुलिस पर नहीं पकड़ता है? आज पकड़ेगा, हम अपना पैसा पिए, उसका क्या गया? बिहार में बंद है। कहाँ बंद है? सचिवालय के बगल में बनता है। कितने रुपए में मिलता है? 50 रुपए में एक बोतल मिलता है। 50 में बोतल, एक बोतल मिल जाता है। तो बिल्कुल सुन लिया आपने, बिहार में शराबबंदी है, और फरियादी जो पहुंचा उसकी नाराजगी हो ये ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री से उसे मिलने का मौका नहीं मिला। बरसात का वक्त था और बारिश भी झमाझम हो रही थी, और इस बीच वो पहुंचा था अपनी फरियाद को लेकर के। कई सारे दस्तावेज भी उसके हाथों में आपने देखा होगा, जो जरूरी कागजात हैं सभी लेकर के पहुंचा था। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से उसने सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उसने सिस्टम पर आरोप लगाया है, 10 रुपए लेते हुए पुलिसकर्मियों को आप देख लेंगे। अगर ये शायद आप एक दो नहीं, बल्कि अगर बिहार के कई ऐसे जिलों में अगर आप हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे आप हमें, और उस व्यक्ति की तस्वीरें अगर आप तक पहुंची होंगी, तो आप सब बखूबी ये समझ रहे होंगे कि क्या हालात होंगे। और ये तस्वीरें कोई अलग नहीं है, बल्कि जिस तरीके का उसका कॉन्फिडेंस था वो ये बता रहा था कि सच मायने में वो झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन वो कितना झूठ बोल रहा है। शराबबंदी पर हम बात करते हैं। बिहार में शराबबंदी है। वो कह रहा है कि मैं रोज पी करके सचिवालय जाता हूं, थाने के बगल में जाता हूं, कुछ नहीं होता, मैं अपना पी रहा हूं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा उसकी सच्चाई को समझने की हम कोशिश करेंगे, और उस ग्राफिक्स से हम बताएंगे कि बिहार में कितनी शराब मिलती है। 1 अप्रैल 2016 बिहार में लागू हुई थी पूर्ण शराबबंदी। शराबबंदी तो थी, लेकिन क्या आज जो व्यक्ति कह रहा है उसके प्रमाण भी आगे देखिए। बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू हुई थी। इसको लेकर के कई सारी बातें सामने आई थी, कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए गए थे, और उसके बाद जो बातें हुई उसके अनुसार सुनिए, जनवरी 2021 तक 2,55,111 मामले दर्ज हुए थे। ये शराबबंदी का वो दावा है जिसको लेकर के सरकार करती है। करीब 51.7 लाख लीटर देशी शराब जब्त किए गए। ये शराबबंदी की वो सख्ती थी, और सख्ती के बाद के वो नजारे थे जहां पर शराब जब्त किए गए। 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब भी जब्त किए गए। यानी कि ये बंदी के बाद के जो नजारे थे, और ऐसे में अगर शराब बिहार में पहुंच रहे हैं तभी तो जब्ती हो रही है। 3,39,401 की गिरफ्तारी हुई है। ये आंकड़े सुनिए, 3,39,000, लगभग आप 3,40,000 के आसपास उम्मीद कर लीजिए, और ऐसे में गिरफ्तारी हुई है। 470 अभियुक्तों को इसमें कोर्ट से सजा मिली है। ये बिहार के शराबबंदी का वो नजारा है और वो तस्वीरें हैं। और ऐसे में लोग शराब पीते हैं, क्योंकि 470 अगर अभियुक्त शराब पीने के आरोप में अगर जेल जाते हैं तो ये प्रशासन की नाकामी कही जा सकती है। सीमावर्ती राज्य और नेपाल के 5,401 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 619 पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई विभागीय की गई, क्योंकि उनकी लापरवाही दिखी। शराब आने के कारण जो सीमाई इलाके से शराब अगर बिहार में पहुंचे हैं तो उसमें उनकी संलिप्तता दिखी और उस पर कार्रवाई की गई। 348 कर्मचारियों पर की गई प्राथमिकी दर्ज, यानी कि जो कर्मचारी थे जिनमें उनकी संलिप्तता उनको भी दिखी, उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। 186 लोगों को बर्खास्त किया गया।
यानी कि शराब में संलिप्तता कहें या फिर लापरवाही के कारण सरकार ने कार्रवाई की और उनको बर्खास्त किया गया। 60 पुलिस पदाधिकारी थाना अध्यक्ष पद से हटाए गए। समझ सकते हैं ये बिहार की शराबबंदी का वो नजारा है। और ऐसे में अगर शराब बिहार में नहीं पहुंची तो कार्रवाई ऐसे क्यों हो रही है। 5 सालों में करीब 147 लाख लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। यानी कि बिहार में शराबबंदी तो है लेकिन सप्लाई भी उसकी उसी तरीके से हो रही है। शराब की खरीद, बिक्री और तस्करी लगातार जारी है और इसका ही नतीजा है कि आज जनता दरबार के बाहर पहुंचा एक फरियादी, नाराज ही सही लेकिन दावे जिस तरीके से कर रहा था बखूबी वो तस्वीरें दिख रही थी। शराब की खरीद, बिक्री और तस्करी बिहार में जिस तरीके से जारी है उसका ही नजारा है कि अब जो दावे करने वाले हैं वो जनता दरबार के बाहर इस तरीके के दावे करते दिखे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी तस्करी लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुकाबले बिहार में 2% ज्यादा पुरुष जो हैं वो शराब पीते हैं। महाराष्ट्र के मुकाबले बिहार में 2% ज्यादा पुरुष शराब पीते हैं, ये रिपोर्ट बताता है। और ऐसे में शराबबंदी के ये नजारे और शराबबंदी के बाद की ये रिपोर्ट है। बिहार में 15.50% पुरुष शराब पीते हैं, ये रिपोर्ट बताती है, एक रिसर्च बताती है और रिसर्च में ये दावे किए गए हैं। तो बिल्कुल शराबबंदी के ये नजारे हैं और इस तरीके से अगर दावे जो किए गए, एक बार फिर से उस व्यक्ति का हम आपको बयान सुनाते हैं कि उसने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उसने आरोप लगाया और उसके बाद हम कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर जानना चाहेंगे कि बिहार में किस तरीके से शराबबंदी है और उसके नजारे क्या है। जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने सही हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है, इसको तस्वीरें दिख रही है साफ तौर पर। जो रिपोर्ट है बिहार में वो बता रहा है सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने जो तस्वीरें दिखाई उसकी भी आपने देख लिया और अब तक मामले में 3 पुलिस कर्मियों की जान गई। ऐसी कई सारी तस्वीरें, एक दो नहीं। जहरीली शराब से आए दिन बिहार में मौतें होती हैं और जनता दरबार के बाहर पहुंचा जो व्यक्ति जिस तरीके से आरोप लगाता दिखा, ऐसे में सरकार की लापरवाही कहें या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है उस तरीके की तस्वीरें दिखी। और ऐसे में सुशासन पर अब सवाल खड़े लगातार होते रहे। लेकिन जिस तरीके से उस व्यक्ति ने जो गंभीर आरोप लगाए, हम चाहेंगे एक बार फिर से उस व्यक्ति का बयान सुनाया जाए कि किस तरीके से उसने अपनी नाराजगी ही सही लेकिन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ यही है। और सब लव लेटर है, लव लेटर। कृष्ण भगवान बन रहे हैं कि दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। हाँ यही है। और सब लव लेटर है, लव लेटर। कृष्ण भगवान बन रहे हैं कि दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। हाँ, एगो इंदिरा आवास नहीं बनता है बिना घूस के, एगो शौचालय नहीं बनता है बिना घूस के। वो कहते हैं कि सुशासन बाबू, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। अब सब तो हो रहा है। चलिए चौक पर 5 रुपया पुलिस को तहसील के दिखा रहे हैं। चलिए 10 रुपया तहसील के भीख मांग के दिखाते हैं पुलिस को। शराबबंदी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी है बिहार में, शराबबंदी है बिहार में। शराब तो घर घर बन रहा है जी, सचिवालय के बगल में पी के जाते हैं। आप पीते हैं? हम पीते हैं। आप शराब पीते हैं? हम शराब पीते हैं। पुलिस पर नहीं पकड़ता है? कहाँ पकड़ेगा? हम अपना पैसा पिए, उसका क्या गया? बिहार में बंद है। कहाँ बंद है? सचिवालय के बगल में बनता है। कितने रुपए में मिलता है? 50 रुपए में एक बोतल मिलता है। 50 में बोतल, एक बोतल मिल जाता है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें दिखी थी और किस तरीके से जनता के द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। लेकिन कहां, सिर्फ जनता ही कहां है, अब राजनेता भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भले ये दावे कर रहे हो कि जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उसका समाधान करेंगे, लेकिन जहां एक तरफ जनता परेशान है, फरियादी पहुंच रहे हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, कई सारे प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखी हैं बखूबी। ये तस्वीरें कई सारी बातें करती। और ऐसे में हमारे साथ जेडीयू नेता मनु जी जुड़े हुए हैं। मनु जी, जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, एक फरियादी भले ही नाराज रहा हो, नाराजगी में उसने कहा हो, लेकिन जिस तरीके से वो दावे करता दिखा, सड़कों पर पुलिस प्रशासन को 10 रुपए बोल रहा है कि वो पैसे वसूलती है, सुशासन पर ये सवाल नहीं है सर? देखिए,
जहाँ तक प्रश्न उठता है फरियादी की, जी और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। मैं ये नहीं मानता हूँ जी कि दारू नहीं बिक रही होगी, दारू बिक रही होगी, लेकिन जिस तरह से उसकी ये बातचीत की 10 रुपया में कहीं दारू बिक रहा है। 10 रुपए में ये दारू सब- नहीं सर, ये- 10 रुपए में पुलिस वाले सड़कों पर पैसे मांगते दिखेंगे, गाड़ी से, ट्रकों से। मैं वही मैं बता रहा हूँ। तो इसको देखिए, जब कोई आदमी 10 रुपया मांग रहा है या 100 रुपया मांग रहा है, जो संज्ञान में आता है उस पर कार्रवाई होती ही है। आप खुद ही देख लीजिए कि कितने जगह पर ऐसी सूचना आई सर, और तो उस फिर पर विकास कह रहे हैं कि सीनियर विकास एसपी ने हो रहा संज्ञान है। लिया। तो ये गलत है। मैं आपकी बात को मैं मान रहा हूँ बिल्कुल। कि इस तरह के कार्रवाई होना, या हम कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो या नॉर्मल पुलिस भी हो, अगर इस तरह के कार्रवाई करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ ही सूचना मिलने पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की बात नहीं है कि सूचना तो फिर मिलने पर सुशासन- उनको अनसुना किया जा रहा है। बिल्कुल, तो फिर सुशासन के ये दावे कैसे बोल रहे हैं? शराबबंदी की जो हम बातें कह रहे हैं, और हमने बयान भी सुनाया, आपने भी सुना होगा, जो शराबबंदी की बातें कही जा रही है, अगर आंकड़े देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तो बखूबी हजार लीटर शराब पकड़े जा रहे हैं। तो फिर कैसी शराबबंदी कह रहे हैं सर? और वो खुद खोल के बोल रहा है कि हम तो पी करके थाने के सामने से रोज जाते हैं। मैं आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो स्थिति है, उस स्थिति में जब तक आम लोगों का इसमें प्रवेश में नहीं होगा, तब तक हम क्या करें सर? आम लोग लड़ाई करें? नहीं बना सकते हैं। सर, आम लोग लड़ाई लेकिन करेंगे? नहीं, सुनिए ना, नहीं, आम लोगों की सूचना के आधार पर ही जी। तो ये सारे लोग पकड़ा रहे हैं। आज लाखों लीटर दारू विभिन्न जगहों पर से पकड़ाए गए हैं, कि बिना आम लोगों की सूचना लेकिन पर आम थोड़ा लोग वो पकड़ाया क्यों गया है। रिस्क लेंगे सर? तस्कर तो बेखौफ हैं, तस्कर तो आपसे नहीं मानते हैं, आपके प्रशासन से नहीं मानते, तो आम लोग से कैसे वो करेंगे? आम लोग तो डरते होंगे। ये बात नहीं है कि इस विषय पर भी कितनी गिरफ्तारी हुआ, कितने लीटर गिरफ्तार हुए, कितने भटिया फोड़ी गई, सब तो सामने है। तो पुलिस भी तस्कर पीटी है सर, ये भी एक बार में बोल दीजिए, नहीं, पुलिस भी पीटी है। कितने पुलिस पदाधिकारी इस मामले में सस्पेंड हुए, निलंबन हुए। तो पिटाई की क्यों नहीं कर रहे हैं सर कि पुलिस भी पीटी है? पुलिस भी तो पीटी है। कहने का मतलब यही मैं बता रहा हूँ ना, जी। कि जब इसमें बर्खास्त हुए तो एक डर का माहौल तो कायम हुआ है। बिल्कुल। तो जिस तेजी से आप बात कर रहे हैं उस तेजी से तो है नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब हमें सूचना मिलती है जी। तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, और बिना सूचना के चलिए इतने सर, लोगों एक की आखिरी सवाल होगा गिरफ्तारी मनु जी, एक कहाँ आखिरी सवाल होगा, एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे। जनता दरबार सच मायने में जनता की सेवा करने के लिए है, या फिर राजनीति की नई एक मिसाल बिछाने के लिए? देखिए, अब ये तो अपने अपने समझने की शक्ति के अनुसार है। बिल्कुल। क्या जनता दरबार में जो लोग आते हैं उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, उनके कार्यों का नहीं होता? हर जनता दरबार के फरियादी का कम से कम 60 से 65% मामले ऑन स्पॉट वही होते हैं। बाकी अधिकारी सर, उसमें जो रहते फरियादी हैं पहुंच रहे हैं और वो बोल उसके- रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। फरियादी पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं। आज एक लड़का पहुंचा था, बोल रहा है सीएम साहब जनता दरबार बंद कर दीजिए। नहीं, ये एक आदमी के कह देने से ये नहीं होता है। अगर ये जनता दरबार अगर कोई फायदा नहीं होता तो कोई आदमी यहाँ नहीं आते। चलिए, कोई आदमी नहीं आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा बखूबी। आप सरकार में हैं और जरूर बचाव करते हुए दिखेंगे, लेकिन जहां एक तरफ अगर इस तरीके की तस्वीरें दिखी तो दूसरी तरफ आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनेता रामजतन सिन्हा जनता दरबार के बाहर पहुंचे और धरने पर बैठने की उन्होंने धमकी दे डाली। धमकी क्यों दे डाली? दरअसल उन्होंने आरोप लगाया, रामजतन सिन्हा का आरोप था कि भारत स्काउट और गाइड के मैदान को पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा कब्जा करा दिया गया है। कब्जा किसने किया है? तो निजी बस चालकों ने, निजी बस चालक के जो मालिक हैं, उन तरीके के जो लोगों ने, उनको उन्होंने कब्जा कर लिया है। और ऐसे में वो सीएम नीतीश कुमार के पास जनता दरबार में पहुंचकर इस बात को रखना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि जिस स्काउट गाइड के लिए वो बखूबी उसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन्हीं का ही हक मारा जा रहा है। और उसके बाद वो बैठ गए और कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलेंगे तो वो धरना देंगे। हालांकि उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।
भारत स्काउट एंड गाइड में बिना अधिकार के डीएम ने बिना दोनों पक्ष को सुने हुए एक पक्षीय ऑर्डर पास कर दिया। ऊपर कर हम मिले तो कहा कि दोनों पक्ष को मना कर देंगे और एक पक्ष को घुसा करके वहाँ बस कंडक्टर ड्राइवर बाउंसर 100 की संख्या में रह रहा है। शौच करके पूरे परिसर को गंदा कर दिया। तो डीएम को हमने लिख करके दिया, कहा कि हम दोनों पक्ष को प्रतिबंधित कर देते हैं। 9 को प्रतिबंधित नहीं किया तो हमने कमिश्नर को दिया, कमिश्नर ने 11 को लिख के दिया। तो इन्होंने उस दिन भी कमिश्नर के यहाँ हमारी मुलाकात हो गई डीएम से, तो कमिश्नर उन्होंने कहा कि सर हम इसको दोनों को बंद कर देते हैं, लेकिन आज तक बंद नहीं किया। वो पांडव ट्रेवल्स एक बहुत बदनाम है ओनर, उसके पक्ष में वहाँ पर पुलिस बैठा के उसको वहाँ काबिज कराए हुए हैं, जबकि वहाँ चुनाव हमारे पक्ष के लोग जीते हुए हैं। तो बिल्कुल जनता दरबार की जो बातें थी वो लगातार चलती आ रही, लेकिन जनता दरबार खत्म हुआ तो सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया। वो बड़ा बयान दिया है और कहीं ना कहीं एक जवाब दिया है। सीएम का जवाब सीएम को गया है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने ये एक बयान दिया था जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि वो विवाद कैसा था, जो बयान था वो बयान जो था मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर था। मगही और भोजपुरी बिहार की भाषा है, ऐसा सीएम सोरेन ने कहा था, झारखंड की नहीं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी और मगही बिहार की भाषा है, झारखंड की नहीं। झारखंड का बिहारीकरण हो रहा है। उन्होंने कुछ खास इलाके को लेकर के यह बयान दिया था, लेकिन उसके बाद उनके बयानों को अपने अपने स्तर से सभी मीडिया संस्थानों ने चलाए थे। वही यहां उन्होंने जो बातें कही उसमें यह भी उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत जो है भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके महिलाओं को गाली दी जा रही है। उन्होंने इसे झारखंड की अस्मिता से भी जोड़ा और कहा कि झारखंड आंदोलन में भी बिहार की भाषा का कोई योगदान नहीं रहा है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद जब बाहर आ रहे थे, इस दौरान पत्रकारों से जब रूबरू हुए तो पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जब जो बयान था उस बयानों को लेकर के सवाल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी बयान दे दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार और झारखंड दोनों भाई भाई हैं और हमेशा एक दूसरे के बीच में प्यार रहा है। सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। तो इस बात का कोई एहसास नहीं। बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार 2 हिस्से में फिर बंटा। तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं। एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में प्रेम है। हालांकि अब नीतीश कुमार के बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा, लेकिन वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। इसलिए मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।